आ जाएं ज़रा मेरी वो बहनें जिनके पास सुबह नाश्ता बनाने के लिए वक्त कम होता है। आपके लिए मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि आप इसको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और सुबह नाश्ते के टाइम अपना वक्त बचा सकते हैं। चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें उसके लिए चाहिए मैदा, दूध, बटर, चीनी, नमक। इसके अंदर मैंने 1/8 स्पून चीनी और नमक डाल दिया है और अब मैं ये 2 चम्मच बटर डाल रही हूँ। इसको गूंदना है मैंने दूध के साथ, वो भी रूम टेम्परेचर दूध आप ले सकते हैं या हल्का नीम गर्म कर लें। गूंदने के बाद आपने इसको 10 मिनट रख देना है, ठीक है। ढक के रख दें और उसके बाद आप आएँ और दोबारा एक गोज दें, इसको दोबारा से गूंदें डो को और ये आपकी डो बिल्कुल तैयार है। मैंने इसके 5 बॉल्स बना लिए थे। अब मैं इन 5 बॉल्स के साथ मज़ीद आपको 3 तरह के पराठे बना के दिखाने वाली हूँ। कहीं ना जाइएगा, वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। पेड़े को अच्छे से यूँ करने के बाद मैंने उसको बेलना है और फिर उसको अंदर घी लगा के, आप वीडियो देखें पता चल जाएगा। खैर, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मुझे भी दुआओं में याद रखते होंगे, तो अपनी बहन के लिए दुआएं ज़रूर किया करें। ये मैंने घी लगा लिया है और अब मैं इसकी कोन में पराठा बनाने लगी हूँ। ये हमारा पहला तरीका है। ये कोन में पराठा ऐसे पेड़ा बना के रख लूँगी साइड पे। मैं पहले पेड़े तैयार कर लूँगी और बाद में इनको बारी बारी बेल के दिखाऊंगी कि किसकी किस तरह लेयर्स शो हो रही हैं। ये दूसरा पराठा मैंने बेलना शुरू कर दिया है और अब जो मैं आपको पराठे का तरीका बनवाने वाली हूँ ना, इस तरीके से ज़रा देखें पराठा कैसा बनता है। एंड देखने के लिए ना आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और मज़े की बात है कि आप इन पराठों को फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये मैंने इस तरह स्ट्रिप्स काट लिए घी लगा के। इससे पराठे में बहुत अच्छे ज़बरदस्त बल पड़ते हैं। आप चाहें तो बगैर स्ट्रिप के भी कर सकते हैं और वो एक चौथा तरीका है। लेकिन आप फ़िलहाल ये देखें, मैंने आपको सिर्फ 3 तरीके से पराठे बनाना इसमें सिखा रही हूँ। ये बहुत ही इजी है और इसके बल भी बाकायदा नज़र आते हैं। ये तीसरा तरीका बहुत ही सिंपल है जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब ऑयल लगा के हम डेली रूटीन में उसको फोल्ड करते हैं। इतना करना है कि मोटाई ना हो उसके अंदर, बारीक हो। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा, जो भी पराठा आप लें उसके बारीक रखें, मोटाई में ना करिएगा वरना वो फिर मज़ीद मोटा होगा और आपको बेलने में भी मुश्किल होगी। इस तरह आपने इसको बारीक बारीक रोल करते जाना है, फोल्ड करते जाना है और उसके बाद आपने इसको यूँ अराउंड में रोल करते जाना है और ये इस तरह अंदर स्टक करना है ताकि मज़ीद कोई इसकी स्टकिंग अगर आप नहीं करेंगे ना तो ये पराठा ख़राब हो जाता है एक कॉर्नर से। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये 5 पेड़े मेरे तैयार हैं। अब हम पहले पेड़ा जो हमने कोन वाला बनाया था उसको बेलना स्टार्ट करते हैं और उसको देखते हैं आगे वीडियो में होता क्या। वीडियो को जारी रखें, स्किप करके मत देखें। ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, ये आपका वक्त बचाने वाली है। और सुबह इसको फ्राई करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगते हैं। जो आप पूरा पराठा बनाएंगे उसमें ये आप फ्रीज़ किए हुए गरम करें और पेपर है ना तो आप बटर पेपर लगा लें। अगर आपके पास फॉइल पेपर पड़ा हुआ है तो आप वो यूज़ कर लें, प्लेट में वो लगाएं, उसके ऊपर ये पराठा रख दें। लेयर बाय लेयर हम लोग ऐसे ही करेंगे। पहले प्लेट पे लगाएंगे, उसके ऊपर हल्का सा ऑयल स्प्रेड करेंगे ताकि पराठा उसके साथ चिपके ना। अक्सर आपने बाज़ार से देखा होगा पराठा रोल की ब्रेड लेके आते हैं तो वो चिपकी जाती है जब आप उसको बाहर निकाल के ज़्यादा देर पड़ी रहने देते हैं। तो वो पराठा तो हमारा तैयार हो गया। अब ये हम दूसरा ले रहे हैं जो हमने लच्छा पराठा बनाया था स्ट्रिप्स वाला। इसमें देखें एक एक बल नज़र आ रहा है।
और ये पक के भी ऐसे ही बल नज़र आते हैं। इसको बनाने के बाद मैं फिर से वही तरीका अपनाऊंगी, फॉयल पेपर लगाऊंगी और उसके ऊपर ऑयल स्प्रेड करूंगी और फिर ये पराठा उसके ऊपर रख दूंगी। ऐसे ही लेयर्स बाय लेयर्स मैं पराठे रखती जाऊंगी और आप देखती जाइएगा। अभी तीसरा पराठे का देखना बाकी है कि उसमें कितने बल आते हैं। तीसरे पराठे के भी बल अच्छे आने वाले हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे दूसरे नंबर वाला पराठा और तीसरे नंबर वाला पराठा बनाने में बहुत मज़ा आता है। मैं सिंपल जो सुबह नाश्ते में भी बनाती हूँ ना, वो भी स्ट्रिप्स वाले बनाने के शौक़ रखती हूँ। या फिर मैं बिल्कुल भी पेड़ा नहीं करती पराठे के लिए, बस सादा रोटी वाला पेड़ा किया और बस बना ली रोटी, उसी को ऑयल लगा लेती हूँ। मैंने लेयर बाय लेयर इसी तरह सेट कर लिया और सेट करने के बाद मैंने इन्हें फ्रीज़र में रख दिया था और अगले दिन सुबह में मैं इन्हें पकाने वाली हूँ। सुबह होते ही मैंने इन्हें फ्रिज में से निकाला है और ये ऑलमोस्ट फ्रीज़ हो चुके हैं। सो जौन से अभी पराठा आराम से निकलने वाला है उसको मैं निकाल के फ्राई करने वाली हूँ। और आप भी ज़रा देखिएगा, ये बेहतर है कि आप इसको पाकिस्तान में तो इसको फ्रीज़ में ही रखना पड़ेगा। और ये निकालते हुए थोड़ा सा क्रैक हो गया। और दूसरा पराठा भी मैंने फ्रीज़ किया है। क्या कमाल की इसकी लेयर्स हैं, देखें ज़रा क्या इसका लुक आ रहा है, एक एक लेयर फील हो रही है। ज़रा आप गौर से देखें, क्या ही पराठा है। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर आजमाइएगा। मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा ज़रूर, पाकिस्तानी किचन इन कनाडा लाजमी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें।